नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी संपूर्ण व्याख्या पहले देखेंगे, कॉन्सेप्ट पहले हम आपको क्लियर कराएंगे, देन उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो पूरे कराने वाले हैं। यानी कि जो सीटेट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं एनईपी से, वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो से अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनईपी 2020 से पहुंचने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति 1968 को पारित की गई थी। यानी कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई। तो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। किसकी अध्यक्षता में आई थी, कौन सा आयोग था? तो वो था आपका कोठारी आयोग, और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति आपकी बनी थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है, ये आपकी इंदिरा गांधी जी के समय लागू की गई थी। यहाँ पर समय भी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में ये जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो ये आई थी बच्चों इंदिरा गांधी जी के समय। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है, राजीव गांधी के समय में। कब आती है? 1986 में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 2 बार संशोधन किया गया। कब कब किया गया? तो एक बार 1992 में और एक किया गया 2014 में। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, दूसरी आई है 1986 में। यानी कि जो 68 था आपका ये पीछे वाला, ये उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पर हो गया है आपका 86। तो 1968 1986। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। तीसरा पॉइंट है कि इसके बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 में यहाँ पर आती है। यानी कि अब यहाँ पर आपने 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद कर ली हैं। कौन कौन सी? पहली आई थी 1968 में, अब हमने इसको उल्टा कर दिया, पीछे के 2 अंक। अगली जो दूसरी आई है वो आई है 1986 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो आई है वो आई है 29 जुलाई और सन 2020 में। तीनों आपको याद हो गई होंगी। पहली आई 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यही दिया है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, ये नरेंद्र मोदी जी के समय में आई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की अध्यक्षता डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के अनुसार हुई थी, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये किसकी अध्यक्षता में आई है? तो ये आई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है, पहली आई थी कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी के समय में 1968 में। दूसरी जो आई थी वो आई थी आपकी कब? 1986 में। तीसरी जो आई है ये आई है 2020 में। तीनों क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले पॉइंट की यहाँ पर अगर बात करें तो एनईपी 2020 के तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो पहले आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो एनईपी 2020 आपकी लाई गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों शिक्षा और सीखने पर ध्यान देना
और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? NEP 2020 का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आपके सामने दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो 10+2 है, इसकी जगह जो अब नया पाठ्यक्रम है ये बच्चों आ गया है 5+3+3+4। ये आपको याद रखना है। वो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकता है, 5+3+2+4 या 2+2 इस तरीके से दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है 5+3+3+4। ठीक है, यानी कि 5+3+3+4, ये आपको क्रम याद रखना है। ये आपसे काफ़ी पूछा जाएगा। और जो वर्तमान में अभी सक्रिय पाठ्यक्रम है वो अभी पुराना वाला ही चल रहा है 10+2, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर यही जो पाठ्यक्रम है आपका डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, ये है आपका वर्तमान में जो 10+2 का चल रहा है, और ये आपका यहाँ पर इस साइड ये जो है ये नया आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जो पहली फाउंडेशनल स्टेज हैं ये आपकी, यानी कि ये है 5। ठीक है, तो 5 साल में जो पहले 3 साल होंगे बच्चा आंगनवाड़ी में यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, और उसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 3 से 6 साल तक। और इसी जो ये 5 है इसी के अंदर पहले तो 3 आंगनवाड़ी में हो गया, उसके बाद जो 2 साल रहेगा बच्चा वो पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अब उसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 6 से 8 साल तक। इसके बाद आता है 3, 5+3 बोला था ना हमने, तो इसके बाद जो 3 आएगा तो वहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा 3 से 5वीं क्लास तक। ठीक है, और इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी बच्चों 8 से 11 साल तक। ठीक है, इसके बाद फिर एक 3 आया था, 5+3+3 हमने बोला था। तो अगले जो 3 साल आएंगे वो बच्चों जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा कक्षा 6 से 8 तक, और उसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 11 से 14 साल तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अब आया 5+3+3 हो गया, अब आया 4। तो अब जो लास्ट के जो 4 हैं इसमें बच्चा आपका पढ़ेगा 9 से 12 तक की क्लास में, और इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 14 से 18 साल तक। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि एज आपसे पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5+3+3+4 इतना पूछ सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कठिन क्वेश्चन बन जाता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर डिटेल में इसको समझा दिया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर NEP 2020 में कुल GDP का 6% यानी कि 6% खर्च करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उस पर कुल GDP का कितने % खर्च करने वाले हैं, तो बच्चों करेंगे 6% तक। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि NEP 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा, इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% यानी कि 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2035 तक रखा गया है। कितना रखा गया है? 50% करने का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का जो उद्देश्य है वो बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये 34 वर्षों के बाद वापस आई है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्योंकि जो पहली आई थी वो हमने आपको बताया अभी 1968 में आई थी। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। दूसरी आई, इस पॉइंट को आप यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, ये आई 1986 में। तो पहली 68 में आई, दूसरी 86 में आई, और तीसरी आई 2020 में। अब आप लोग खुद जोड़ लीजिए कि 86 से 2020 के बीच में अंतर कितना है।
34 वर्षों का। तो वही तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है, तो यही आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली 68 में आई, दूसरी 86 में आई, तीसरी 2020 में आई। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम एनईपी 2020 के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि शिक्षक और शिक्षा पर। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया है कि 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री जो योग्यता है आपकी, वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होने वाली है। अगला पॉइंट है कि डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो अब आगे जो आपका एजुकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि अभी आप जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी हम ऑनलाइन तरीके से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को भी जो शिक्षा है वो डिजिटल रूप में दी जाएगी। ये आप लोग अभी से ही समझ रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं और क्या दिया है स्कूल शिक्षा के जो बारे में पॉइंट हैं। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए जो शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा होगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए जो हमें शिक्षा देनी है बच्चों को, वो उनकी मातृभाषा में देनी है। किस में देनी है बच्चों? मातृभाषा में देनी है। अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। ये हम आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझा चुके हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए लागू किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है एनईपी 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इसका एक ये भी लक्ष्य है कि समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है, यानी कि सबको समान शिक्षा देना है। कितने वर्ष तक के लिए? 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। तो इस तरीके से जो थ्योरी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो अभी हमने आपको दिमाग में बिठाया था कि 5+3+3+4, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बच्चों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी से आप लोग कर रहे होंगे, यही हमारी उम्मीद है, क्योंकि इतने अच्छे से हमने आपको समझाया है, यहाँ पर कोई भी बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो अभी हमने बताया कक्षा 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देनी है बच्चों। ठीक है, ओके हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो अभी हमने बताया ये की गई 34 वर्षों के बाद, क्योंकि पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई 1986 में, तीसरी आई 2020 में। आप 86 और 2020 के अंतर को जो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 34 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है बच्चों 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
किस पर जोर देता है? तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्रयोगात्मक। कैसा होना चाहिए बच्चों? प्रयोगात्मक अधिगम हमें यहाँ पर प्रदान करना होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितनी अवस्थाओं में यहाँ पर बांटा गया है? तो अभी हमने बताया ये बांटा गया है 4 स्टेजों में। कौन कौन सी थी? जो 5+3+3+4 वाली हमने आपको बताई थी, वही स्टेज हैं। तो वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है एनईपी का, या ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो सीटेट में आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे हम यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। ईवीएस का भी पोर्शन हम आपको करा रहे हैं। जितने भी लिंक हैं वीडियो के, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही हेल्प होने वाली है सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके काफ़ी दिन चलने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।